बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में सुधार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने वाला है। इसके लिए घर घर जाकर मतदाता सूची का गहन सत्यापन किए जाने का विचार चल रहा है, जिससे वोटर लिस्ट पूरी तरह से सही, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। बता दूं कि हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी के मुताबिक चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में धोखेधारी की थी। राहुल गांधी का आरोप था कि बीजेपी को जिताने के लिए फर्जी वोटरों को जोड़ा गया था। इलेक्शन कमीशन अब इस दाग को मिटाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर बिहार बीजेपी के नेता और राज्य सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक कदम है। बांग्लादेशी घुसपैठिए समेत तमाम गलत नाम हटाए जाएंगे। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग के फैसले पर जदयू एमएलसी ने खालिद अनवर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को यह राइट है कि चुनाव कैसे साफ हो और सही हो, इसका रूपरेखा तैयार करे। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट दे रहे हैं उनका सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन का यानी किसी चीज को प्रमाणित करना या यह सुनिश्चित करना कि वह सही है। इसका मतलब है कि किसी दावे, जानकारी या प्रक्रिया की सत्यता की पुष्टि करना है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई चीज अपेक्षाओं या मानकों को पूरा करती है। चुनाव आयोग के इस कदम से उन लोगों को भी जवाब मिला जो महाराष्ट्र चुनाव में सवाल खड़े कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से और पॉलिटिकल लीडर से इस बात की अपील करता हूं कि इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए। इसको बांग्लादेशी या किसी का रंग देकर चुनाव आयोग के फैसले को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डाला जाए। साथ ही जदयू एमएलसी ने कहा कि बिहार में जितने लोग हैं सब बिहारी हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन बहुत जरूरी है, लेकिन किसी बिहारी पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, इस तरह के फरमान को लेकर कई तरह के संदेश पैदा होती है। 1-2 महीने में बिहार में चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। इस फरमान के पीछे क्या मंशा है? लगता है सरकार के दबाव में ये फैसला लिया गया है। चुनाव सिर पर है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर मतदाता सूची से कितने लोग को बाहर करेंगे? कई तरह के सवाल और संदेह को खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि इस तरह के फैसले पर चुनाव आयोग पुनः विचार करे। यह फैसला कहीं ना कहीं भाजपा के उस छुपे हुए एजेंडे को मदद करने वाला लगता है जो मतदाता सूची में चुनाव से पहले फेरबदल कई राज्यों में करते हैं। तो ये थी बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो तैयारी की जा रही है। अब ये प्रावधान कब तक चलती है, यह वोट से पहले या वोटिंग से पहले देखा जाएगा। तब तक के लिए आप नेशनल ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहिए। बिहार चुनाव को लेकर सारी खबर हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।